चलिए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा एक्सरसाइज 3.2 को गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपका जो कथन दिया हुआ है, कथन से समीकरण ज्ञात करना है और समीकरण ज्ञात करने के बाद उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। कौन से विधि द्वारा? ग्राफीय विधि द्वारा। तो ग्राफ का तो हम एक स्पेशल चैप्टर बना देंगे। अभी आपको हम कथन से समीकरण बनाना सिखा देते हैं, ठीक है। क्या है 1 का 1 देखते हैं। 1 का 1 क्वेश्चन है, कक्षा 10th में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10th में कितना विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी ने एक मैथ के टेस्ट में जो है भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या, लड़की जो है वो लड़का से 4 ज्यादा है, ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की और लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो मानने का तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं कि मानने का तरीका क्या होता है। जो चीज निकालना होता है ना, वो सब उसी को माना जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या निकालना है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या 1 है, देखिएगा, माना कि लड़कों की संख्या क्या है? 1 है और लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या y है। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला? कितना विद्यार्थी भाग ले रहा है? 10। तो विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का भी और लड़की भी, दोनों मिलाकर विद्यार्थी बनता है। तो लड़का आपका x है, लड़की y है, तो 10 भाग लिया, तो दोनों को मिलाकर मतलब दोनों को जोड़कर कितना हो गया? 10। मिलाकर मतलब जोड़कर 10 हो गया। लड़का और लड़की दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी था, तो x + y = 10। एक समीकरण बड़ा आराम से बन गया। और दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि लड़की ज्यादा है, लड़की ज्यादा है किससे? लड़का से। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब देखो, एक तरफ रहेगा 10, एक तरफ रहेगा 6 मान लो, ठीक है। आपको पता चल गया कि 10 क्या है? 6 से 4 ज्यादा है। हमको दोनों को बराबर करना है, तो 4 किधर जोड़ेंगे? 6 में, कम वाले में 4 जोड़ेंगे। तो कम कौन है? लड़का। कितना कम है? 4, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे, हो गया बराबर। लड़की का संख्या जो है, ये लड़की का संख्या था y, लड़कों के संख्या से 4 ज्यादा था, मतलब लड़का 4 कम है, तो लड़का में 4 और जोड़ देंगे तो लड़की के बराबर हो जाएगा। हमको बराबर इसीलिए करना है कि हमको समीकरण चाहिए। जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक हमको समीकरण नहीं मिलेगा। और चूंकि ये 2 चर वाला समीकरण है, क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो कम से कम आपको 2 समीकरण चाहिए ही चाहिए। एक समीकरण से काम नहीं चलेगा, आपको 2 समीकरण चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बराबर करने का बात इसीलिए सोचते हैं। जैसे ही बोला कि लड़की जो है वो लड़का से ज्यादा है 4, तो लड़का के संख्या में 4 जोड़ेंगे और लड़कियों के संख्या के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उधर +y है तो इधर -y होगा, इधर +4 है तो उधर -4 होगा। आपका दोनों समीकरण बन के तैयार है। अब इसको हम 4-5 विधि से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या बोला? ग्राफीय विधि से हल करने। कौन से विधि से? ग्राफीय विधि। तो ग्राफ के लिए हम लोग एक स्पेशल क्लास रखेंगे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आराम से हल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकेंड क्वेश्चन जो है ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, वही खरीदने वाला है, बल्ला गेंद जैसा था, है ना, जैसा सेब अंगूर वाला क्वेश्चन था, एकदम सेम वही क्वेश्चन फिर से पूछा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है। तो क्या बताए थे कि जब भी खरीदने जाते हैं तो पहले कितना का दाम पता करते हैं? 1 का, है ना। तो लिखेंगे क्या? माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना मान ले? 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है, ठीक है। तो प्रश्न से पहले हम कितना कलम और कितना पेंसिल, कितना कलम? 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल अगर 100 रुपया का है तो 5 पेंसिल का 5x लेगा क्या, और 7 कलम खरीद रहा है तो एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। और दोनों को जोड़कर हमको 50 रुपया लग रहा है, तो ये बनेगा समीकरण। पुनः
अब दूसरा समीकरण के लिए आप कितना कलम और कितना पेंसिल बोल रहा है और कितना रुपया में, अब बोल रहा है 7 पेंसिल। तो 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम 7 और कितना 5 कलम, दूसरे कंडीशन में बोल रहा है 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य 22 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य 5 रुपया होगा। दोनों मिलाकर लग रहा है 46 रुपया। बन गया दोनों समीकरण। तो अब इस प्रकार का समीकरण अगर आपके पास आता है खरीदने वाला तो उसको आप चुटकी में बना सकते हैं एकदम आराम से, है ना। किसी भी एक्सरसाइज में अभी और आएगा ऐसा क्वेश्चन, अभी और एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन और आएगा, ठीक है। तो जब भी ये रहेगा तो खरीदने वाला तो 1 का मानेंगे, है ना, दोनों में 1-1 का मानेंगे और उसका जितना जितना बोलेगा उतना से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जोड़ के पूरा दाम के बराबर करते हैं। तो ये था 1 का 2। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए, है ना। बोल रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। आपको इस क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया हुआ है, 2-2 करके समीकरण, 2-2 समीकरण दिया हुआ है। यहाँ तुलना करके बताना है A1A2 B1B2 C1C2 निकाल कर बताना है कि इसके कितने हल हैं, एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। मतलब आपको इसको दूसरे भाषा में बताना है कि उसका ग्राफ जो है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है या समांतर है या संपाती है, ठीक है, ये बताना है। तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करने का मतलब एक हल, जिसका एक हल होता है उसका ग्राफ पर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं होता है उसका ग्राफ पे हमको समांतर रेखा मिलता है, और जिसका अनेक हल होता है उसका क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है। कंडीशन आपको याद होगा A1A2 में कि जिसका A1/A2 और B1/B2 निकाले दोनों बराबर नहीं आया तो एक हल है, तो एक हल का मतलब वो ग्राफ पे प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा, ठीक है। समांतर का क्या है, जिसका कोई हल ना हो, तो A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। फिर C1/C2 भी निकालेंगे, वो बराबर नहीं आएगा, तो समझ जाना कि इसका कितना हल है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है इसका तो ग्राफ पे हमको समांतर रेखा मिलेगा। अनेक हल के लिए क्या होगा, A1A2 निकालेंगे और B1B2 निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा, और C1C2 भी निकालेंगे, वो भी बराबर आ जाएगा। तीनों का तीनों अगर बराबर आ गया तो समझ जाओ कि इसका अनेक हल है, और अनेक हल का मतलब ग्राफ पे क्या मिलता है, संपाती रेखा। क्या मिलता है, तो ये कंसेप्ट को रखते हुए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 2 के 1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, उसका 1 है क्वेश्चन आपका 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। उसके बाद शांति से बैठ जाए एकदम। और आपका है 7x + 6y - 9 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये 2 समीकरण आपके पास आ गया। अब आपका इसको A1A2 B1B2 सब निकालना है। तो A1 का मतलब होता है A1/A2 जब निकालेंगे तो A1 का मतलब x से गुना में समीकरण 1 में, ठीक ना, और A2 का मतलब भी x का गुना में लेकिन समीकरण 2 में। तो यहाँ 1 के गुना में 5 है, यहाँ 1 के गुना में 7 है, तो A1/A2 बड़ा आराम से निकल गया क्या, 5/7। फिर आप निकालेंगे क्या, B1/B2, तो B1B2 मतलब I के गुना में 1 लगा है तो समीकरण 1 में, 2 लगा है तो समीकरण 2 में। तो आपका यहाँ B1 क्या होगा, -4 होगा, और B2 क्या होगा, 6 होगा। ये कट के हो गया 2 और 3। पहला ही दोनों देख लिए बराबर नहीं आया तो तीसरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दें। चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। अब एक हल होगा तो ग्राफ पे क्या मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। अतः ग्राफ पर प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सजा के लिखेगा तो 2 में 2 मिलेगा, ये हुआ, ठीक ना। तो A1/A2 B1/B2 निकाल के ऐसे चेक करेंगे। बस आपको कंडीशन याद रखना है कि एक हल का होता है A1/A2 B1/B2 बराबर 9 हो, एक हल वाले को ही ग्राफ पे प्रतिच्छेदी मिलता है, ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद कोई हल नहीं का क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 भी निकालेंगे, दोनों बराबर आएगा ना, सेम आ जाएगा, लेकिन c1 बटा c2 अलग आएगा, तो समझ जाएंगे इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो आपको याद क्या रखना है कि ग्राफ पे समांतर रेखा मिलेगा। देखिए एक भी जगह नहीं ना कट रहा है दोनों, जब एक भी जगह नहीं कट रहा है तो कोई हल नहीं। यहाँ पे दोनों रेखा क्या हो रहा है, एक जगह कट रहा है तो एक हल होगा। और संपाती में क्या, दोनों रेखा एकदम बहुत सारे बिंदु पर, अनगिनत बिंदु पर एक साथ है, तो इसलिए इसका अनगिनत हल होगा, है ना। संपाती का मतलब है कि एक ही रेखा पे दूसरा रेखा आ जाना, उसी को संपाती रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। फिर हमको a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 देखकर बताना है कि इसके कितने हल हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है आपका 18x प्लस 6y प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दोनों समीकरण आपके पास है। अब आपको निकालना है इसका पहले a1 बटा a2। a1 बटा a2 हो जाएगा 9 बटा 18, यहाँ 9 यहाँ 18, 1 बटा 2 आ गया। फिर b1 बटा b2 निकालेंगे तो ये आएगा 3 बटा 6, यहाँ 3 है यहाँ 6, y के गुना में जो होता है b होता है, मालूम है ना। अब यहाँ पे दोनों सेम आ गया तो फिर तीसरा भी निकालना पड़ेगा। अगर दोनों सेम नहीं आता तो यहीं पे काम खत्म हो जाता है। c1 बटा c2 कितना होगा, 12 बटा 24, कट जाएगा 1 बटा 2 बार। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि देखो तीनों इक्वल आ गया ना, चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 है, इसीलिए इसका क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। तो अनेक हल होगा तो ग्राफ पे क्या मिलेगा, ग्राफ पे मिलेगा संपाती रेखा। तब ग्राफ पर संपाती रेखा, संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6x माइनस 3y प्लस 10 है। तो जब भी पता करना होगा कि उसका कितना हल है तो बहुत आसान काम है, बारी बारी करके उसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालिए और कंडीशन याद रखिए। 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, समीकरण हो गया 1। फिर क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अब पता करना है कि ग्राफ पे इसका कैसा रेखा मिलेगा, तो पहले आप निकालिए a1 बटा a2 आएगा 6 बटा 2 कट के हो गया 3। फिर आप निकालिए b1 बटा b2, तो b1 आपका -3 और b2 है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। दोनों इक्वल आ गया तो तीसरा भी निकालेंगे, इक्वल नहीं आता तो कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता, पता चल जाता कि एक हल है। c1 बटा c2 कितना होगा, 10 बटा 9। पता चला क्या कि पहला दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन से कंडीशन में फिट हो रहा है, दूसरे वाले में, मतलब जिसका कोई हल नहीं होता वो वाले कंडीशन में। तो कंडीशन लिख भी लीजिएगा, क्योंकि a1 बटा a2 इज इक्वल टू है b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो आपको याद रखना है कि ग्राफ पे कैसा मिलेगा, समांतर रेखा मिलेगा। अतः ग्राफ पर समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। चलिए, पूरा क्वेश्चन मेरा बनाने का ही मकसद है कि एक एक स्टेप आप लोग देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कोई आपको कंफ्यूजन रहे कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या कहानी बनाना है। इसलिए हम पूरा क्वेश्चन को लास्ट तक हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप वही है, अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर याद यही करना है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के संगत हल है या असंगत हल है। तो इसी कंडीशन में संगत असंगत भी आपको समझ में आ जाएगा। जिसका कम से कम एक हल होता है या अनेक हल होता है उसको संगत कहा जाता है। मतलब अगर ये कंडीशन भी आ जाए क्वेश्चन का, चाहे ये कंडीशन आ जाए, तो समझ जाना कि वो संगत है। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, असंगत कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, तो जिस समीकरण का एक हल हो या अनेक हल हो वैसे समीकरण को संगत, एक दूसरे का संगत कहा जाता है। ठीक है, और जिसका कोई हल नहीं निकलेगा उसको बोला जाएगा क्या, असंगत। असंगत में अकेला है, संगत में ये दोनों है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह a1 a2 b1 c1 बटा c2 करके देखना है।
और अगर आपका कंडीशन इसका आएगा तो लिख देंगे कि इसका ये क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। और अगर कंडीशन ये वाला आता है चाहे ये वाला आता है तो लिख देना लास्ट में क्या, इसका क्या होगा, संगत होगा। इसका हल क्या होगा, संगत होगा। तो क्वेश्चन जैसे इसका फर्स्ट देखते हैं, 3x + 2y बराबर 5। 3x + 2y बराबर 5। 3x + 2y बराबर 5 ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और है आपका 7x + 2x - 3y बराबर 7। 2x - 3y बराबर 7 ये हो गया इक्वेशन 2। 3 का फर्स्ट। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 5 को इधर ले आना है, 7 को इधर ले आना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होता है, 5 को इधर लाना होता है, 7 को इधर लाना होता है। a1/a2 में क्या आएगा, 3/2 आएगा। फिर b1/b2 में क्या आएगा, 2/-3 आएगा। पहला ही दोनों सेम नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये आपका 3/2 है, ये 2/3 है। तो क्या लिखना है, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए इसका एक हल होगा। इसका क्या होगा, इसका केवल एक हल है। अब जब एक हल है तो ये क्या होगा था, यह संगत है। क्या है, यह संगत युग्म है। इसका हल संगत है, यह संगत होगा। एक हल अनेक हल वाले को संगत कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता उसको असंगत कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, 2 में आपका 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर 8। 8 को आप इधर ले आइए, ये हो गया समीकरण 1। और आपका दूसरा क्या है, 4x - 6y बराबर 9। 4x - 6y बराबर 9। 9 को भी उठा के इधर ले आइए, उधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब गौर से देखना है कि ये संगत है कि असंगत है ना। तो आपको निकालना पड़ेगा a1/a2। a1 आपका 2 है, a2 4 है। गौर से देखते चलो, 1/2 आएगा। b1/b2 निकालेंगे तो आएगा -3/-6। ये भी क्या आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। अब c1/c2 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर आ चुका है, तो ये -8/-9 आएगा। तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या पता चला कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इसीलिए इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा, अतः यह आपका असंगत है। इसका हल क्या होगा, इसका हल असंगत है। कितना सिंपल है, संगत के लिए ये 2 कंडीशन, असंगत के लिए जिसका कोई हल नहीं था उसको असंगत। तो ये सब याद रखने वाला बात है। ग्राफ पे कैसा मिलेगा, संगत क्या है, अभी विरोधी और अविरोधी पे भी सवाल हो सकता है, वो भी आपको समझा देंगे। चलिए तीसरा सवाल आपका क्या है, 3/2x + 5/3y। इसको मिटा रहे हैं। 3/2x + 5/3y बराबर 7। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 9x - 10y बराबर 14। 9x - 10y = 14। अब आप कीजिए वही काम, इसका निकालिए a1/a2 तो कितना होगा, 3/2। इसको डिवाइड करना है 9 से, तो 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे ही रहेगा। 9 आपका नीचे ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचा, 1/6 आ गया। फिर b1/b2 करेंगे तो 5/3 को डिवाइड करना है किससे, -10 से, तो -10 कहाँ रह जाएगा, -10 आपका नीचे ही आ जाएगा। दोनों 1/6 तो आया है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है,
तो दोनों बराबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, कभी +5 और -5 इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो दोनों बराबर नहीं माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसीलिए इसका केवल, बात नहीं कीजिए, इसका केवल एक हल है, एक हल है, तो क्या होगा, हमको इसका संगत हल मिलेगा, इसलिए इसका हल संगत है। संगत के लिए दो कंडीशन याद रहना चाहिए, एक हल और अनेक हल, और असंगत के लिए कोई हल नहीं। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर, ये था 3 था, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। एक दिन में कम से कम एक एक्सरसाइज को गौर से देखना है। 3 के 4 को देखिए गौर से। 5x - 3y बराबर 11, 5x - 3y इक्वल टू 11, ये हो गया समीकरण 1। और फिर क्या है उसके बाद, -10x + 6y बराबर -22, -10x + 6y इक्वल टू 22, ये हो गया इक्वेशन 2। -10x + 6y इक्वल टू -22। अब देखिए तो यहाँ A1/A2 निकालिएगा तो क्या आएगा, 5/-10, तो कट के 1/2 आएगा माइनस में। फिर B1/B2 निकालिएगा, -3/6 आएगा, कट के हो गया -1/2। और C1/C2 निकालिएगा तो -11/22 हो जाएगा। इसको इधर लाइएगा तो प्लस वाला माइनस, इसको इधर लाइएगा तो माइनस वाला प्लस, ये भी कट के क्या आ गया, -1/2, तीनों सेम आ गया। आगे कंडीशन आप लिख लीजिए, चूंकि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या है, बराबर है, इसीलिए इसका क्या होगा, इसका अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। अनेक हल है तो अतः क्या होगा, इसका हल संगत क्या संगत, इसका हल संगत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4। अब बनाना है 3 का 5। तीन के 5 में समीकरण क्या है, 4/3x + 2y बराबर 8, 4/3x + 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट। और 2x + 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। देखिए गौर से, तो इसका आपको A1/A2 निकाल लीजिए। A1/A2 कितना आ रहा है, 4/3 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब 4/3 और 2 आपका नीचे 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो गया 2/3। अब निकालिए B1/B2, तो होगा 2/3, ये भी सेम है। फिर C1/C2 चेक कीजिए, -8/-12, तो ये भी आपका क्या आ रहा है, 2/3 ही आ रहा है, मतलब इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या लिखें, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, इसीलिए इसका अनेक हल होगा। अब हल का संख्या पता करने के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका अनेक हल है। अनेक हल है तो ग्राफ पे क्या मिलेगा, संगत या संगत, संगत, अतः इसका हल संगत है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती जान गए, और संगत असंगत जान गए। क्या बोला है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें संगत असंगत पता करना है। और ग्राफ के लिए तो हम लोग स्पेशल एक दिन पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि से, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ग्राफीय विधि पढ़ाता है ना, तो ग्राफीय विधि को हम लोग किसी और दिन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। और संगत असंगत आप लोग एकदम इसी तरह से सबको पता कर दे, 4 के सारे क्वेश्चन को संगत असंगत पता करना है। तो इसी तरह A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे। देखना है किस कंडीशन पे आता है, जिस कंडीशन पे आएगा उतना उसका हल होगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर संगत होगा तभी निकालना है। क्या होगा, बोल रहा है
कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, मतलब असंगत को नहीं बनाना है, जो संगत आएगा ये वाला सिचुएशन ये वाला सिचुएशन उसी को हल करना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 5 में फिर से आपका वही है कि कथन को पढ़ना है, उसके समीकरण को हल करना है। कथन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है, बाग मतलब बगीचा है आयताकार का, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप जो है 36 है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? विमाएं। विमाएं क्या होता है? विमा मतलब होता है उसका लंबाई और चौड़ाई। ध्यान से देखिएगा, ये आपका आयताकार बाग है, आयताकार का बाग है, लंबाई नहीं पता x मान लेंगे, चौड़ाई नहीं पता y मान लेंगे। यहाँ लिखना भी पड़ेगा उसको, माना की, गौर से देखिए बात नहीं कीजिए, माना कि खेत की लंबाई x है या x मीटर है और खेत की चौड़ाई y मीटर है। सबसे पहले प्रश्न से क्या बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा है, लंबाई यही ना है और चौड़ाई ये है, लंबाई ज्यादा है कितना 4, तो चौड़ाई में जोड़ देंगे क्या 4, जो कम पड़ता है उसमें जोड़ देते हैं। तो एक समीकरण तो हमको इसी बात से मिल गया, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा। क्या बोल रहा है? अर्ध परिमाप 36 है, किसका? आयताकार बाग का। तो आयत के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस बी बटा, सॉरी सीधा L प्लस बी होता है, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस बी। और अर्ध परिमाप करेंगे तो इसका आधा करना पड़ेगा, आधा करने का मतलब बटा में 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बताओ लंबाई कितना माने हैं? x माने हैं, चौड़ाई कितना माने हैं? y माने हैं। क्या हो गया? दोनों को जोड़ने से अर्ध परिमाप हो गया। और क्वेश्चन में अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36। अब दोनों समीकरण आपके सामने हैं, इसको आप लोग आराम से हल कर सकते हैं, जिस विधि से आप चाहिए उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं बोला अगर आपके विधि से, तो इसको आप किसी विधि से भी हल कर सकते हैं। अब मान लो इसको अगर आप लुप्तीकरण से हल करना चाहते हैं तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? y से y कट जाएगा, 2x बराबर 36 और 4 40 हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 40/2, कट के कितना आ गया? 20 आ गया। x बराबर 20 आ गया, मतलब लंबाई हो गया आपका 20। अब x का मान कहाँ डाल देना है? x का मान देना है, x का मान समीकरण 1 में रखने का, x बराबर 20 हो जाएगा। y कितना आ गया? 16। लास्ट में लिख देना आता बाग की लंबाई और बाग की चौड़ाई। लंबाई कितना है? 20, चौड़ाई कितना है? 16। 20 और 16। अभी याद है सबको भागे एक में ज्यादा फर्क करा देना। हाँ, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। एक समीकरण दे दिया है, दूसरा का समीकरण आपको अपने दिमाग से लिखने के लिए बोल रहा है। कंडीशन आपको तीनों अलग अलग दे दिया है। पहला कंडीशन क्या है कि प्रतिच्छेद करती हो। क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो। तो जरा गौर से देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा, जाकर आराम से देखते रहिएगा जहां जहां समझ में आ रहा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक समीकरण क्या दे दिया? 2x + 3y - 8 = 0। दूसरा समीकरण आपको अपने दिमाग से लिखना है और कंडीशन क्या बोल रहा है कि इसका क्या होगा? प्रतिच्छेद करता होगा ग्राफ पे। तो प्रतिच्छेद करने के लिए मतलब केवल एक हल हो। प्रतिच्छेद का मतलब होता है ना केवल एक हल। तो केवल एक हल का क्या? a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये मान लो 2 है तो 2/3 आएगा, सेम नहीं रहेगा, और 3/4 रहेगा तो दोनों सेम नहीं है।
और इसके बाद आपको जो लगाना लगा दीजिए। मतलब दिमाग में ही रखना है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं आ जाए। ऐसा अंक यहाँ पे रखो, ऐसा संख्या रखो कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर ना आए। बाकी इसका आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, 5, 6, 7 ऐसा कुछ भी रखो कि बस देखना है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर ना है। मतलब 2 बटा 4 नहीं रख सकते, 3 बटा 6 नहीं रख सकते। 2 बटा 4 रखेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, और 3 बटा 6 भी रखेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। तो ऐसा अंक नहीं रखना है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 करने पर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। उसको छोड़कर आप कोई भी अंक रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका अनगिनत आंसर होगा, कोई भी एक आंसर निकाल कर आप डाल दीजिए। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में फिर क्या है, 2 नंबर में आपका बोल रहा है कंडीशन की समांतर रेखा मिले ग्राफ पे। एक समीकरण दे दिया है, अब दूसरा का समीकरण इसका लिखे ताकि समांतर मिले। तो समांतर का मतलब होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही सोच के रखेंगे। तो यहाँ मान लो 4 रख दिए तो A1 बटा A2 क्या आ गया, 1 बटा 2 आ गया। तो 3 गुना 6 यहाँ पे रख देंगे तो ये भी 1 बटा 2 आ गया। A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर आ गया। अब C1 बटा C2 बराबर नहीं आ जाए, मतलब ये सब अगर 1/2 आ रहा है तो C1 बटा C2 1/2 नहीं आना चाहिए। तो 1/2 कब आता है, जब यहाँ पे 16 रखते हैं तो 1/2 आता है। तो 16 को छोड़ के कोई भी अंक रख दो, 14, 15, 10 जो रखना है रख दो। ठीक है, बस यहाँ पे 16 नहीं रखना है। नहीं तो 16 रखेगा तो फिर क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, है ना। आपको क्या बोला कि कौन सा कंडीशन का पालन होना चाहिए था, जिसका हमको समांतर रेखा मिले। समांतर का मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं तो सब क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इसका ये हल हो गया, है ना। आंसर बहुत सारा हो सकता है, बस आपको कंडीशन का पालन करा देना है। ऐसा मतलब कि एग्जांपल दे देना है कि कंडीशन जो है शर्त है उसका पालन हो जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर में आपका है संपाती रेखा हो। क्या हो, संपाती। तो संपाती मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये आपका 2 है, इसी में एक समीकरण दिया है, दूसरा का निकालना है ताकि आपको संपाती हल प्राप्त हो। तो 2 है तो हम इसको अगर 6 कर दिए तो कितना हो गया, 1 बटा 3 हो गया ना। ये भी क्या होना चाहिए, 1 बटा 3। 3 दिया 9 करना पड़ेगा, फिर ये भी बराबर होना चाहिए 1 बटा 3। तो ये 8 है तो 8 3 24 होना चाहिए। यहाँ प्लस मत कर देना, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ताकि माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तीनों को बराबर हमको दिखा देना है, हो जाएगा इसका संपाती। यही आपका तीनों आंसर हो गया। ये पहला कंडीशन का आंसर हो गया, ये दूसरा का हो गया और ये तीसरा का हो गया। ठीक है, तो एक समीकरण दे देगा और कंडीशन पूछेगा और कहेगा दूसरा समीकरण लिखिए, तो दिमाग से यही आप याद रखेगा ये बात, और उसी को दिमाग से आप लोग देख देगा। तो इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, इसलिए दिमाग से कुछ भी आंसर आप दे सकते हैं, बस कंडीशन का पालन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आखिरी है, 7 नंबर क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन है, समीकरण आपका 2 दिया हुआ है, इसका ग्राफ खींचना है। एक शख्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है ना। तो ग्राफ तो हम लोग का एक दिन स्पेशल होगा, उसमें सारा कंडीशन आपको इस चैप्टर में जो भी ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन आया है उसको हम लोग ग्राफ के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ कॉपी आप लोग को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 3.2 आज का हो गया, है ना। अब अगले एक्सरसाइज में 3.3 देखेंगे।